वालेकुम दोस्तों, समाज कहानी आज मुनीर अल हुसैनी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, 13 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या तो नहीं कह सकता बल्कि सानिया कह सकता हूँ हुआ था, जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वालों को हिला के रख दिया था। ये मज़हबी इंतहा पसंदी और मज़हब के नाम पे पैदा की गई शिद्दत पसंदी की एक बदतरीन मिसाल था। मिसाल खान शहीद अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा का एक तालिब इल्म था। उसे उनके कुछ अपने दोस्तों और फिर उस कैंपस में मौजूद बाकी जो स्टूडेंट्स थे जो अपने आप को मज़हब पसंद कहते थे, उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर यूँ समझे कि इतना उस पर तशद्दुद किया गया कि आखिरकार वो जो उसका जो ज़िंदा वजूद था वो बिल्कुल जब तक वो ठंडा नहीं हुआ, उनके जो इंतकाम की जो आग थी वो उनकी ठंडी ना हुई। हत्ता कि आप ये देखें, किसी ने ठुड्डे मारे, किसी ने मुक्के मारे, किसी ने उसे डंडे मारे, किसी ने उसे सरिये मारे। उसमें ऐसे भी थे कि जिन्होंने गमले तक उठा के मारे। मतलब यूँ समझें कि उन सब ने अपने अपने तौर पर उस पे जो जितना वो कर सकते थे। वो एक बंदा था और वो पूरे हजूम में घिरा हुआ था। अच्छा, वो जो हजूम था वो कोई अनपढ़ लोगों का हजूम नहीं था, वो पढ़े लिखे लोगों का हजूम था, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हजूम था। वो यूँ समझे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग जो है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता कहते हैं। उनके मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ शोबों में वो पढ़ते हैं। अब वो फिर मतलब इतनी इस नहज पे पहुँचते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन हस्तियों के नाम पे हमने मोहब्बत फैलानी होती है अपने खुश अखलाक़ी के ज़रिए से, अपने हुस्ने सलूक के ज़रिए से, हम फिर उन्हीं हस्तियों के नाम पे लोगों पे इस तरह का बदतरीन तशद्दुद करते हैं कि अल-अमान अल-हफ़ीज़। तो मिसाल ख़ान का जो वाक़या आज से कम व बेश कोई 5 साल पहले जब हुआ था, तो उस वक्त जो इंसान दोस्त जो लोग थे उसमें तरक्की पसंद भी शामिल थे, उसमें मज़हब पसंद जो इत्तदाल पसंद जो मजहबी तबका है, उन्होंने भी इस पे बाकायदा गम व गुस्से का इजहार किया था। लेकिन आप यूँ समझें कि ये जो पूरी सोसाइटी है ये इस तरह से तकसीम हुई कि एक तबका वो था जो मिसाल ख़ान पे तशद्दुद का पुरज़ोर हामी था। पुरज़ोर हामी इस तरह से कि उन्होंने मिसाल ख़ान के कातलों को फूलों के हार पहनाए थे। और बाकायदा अब ये देखें, एक अजीब सी बात है कि जो तशद्दुद के हामी थे उनकी तरफ से भी नारे बुलंद किए गए थे, और जो दूसरी साइड पे भी उसी तरह का हाल था। तो इन नारों की गूंज में एक इंसान को मारा जा रहा था जो अपने आप को मुस्लिम क्लेम करता था। वो मुसलमान घराने से था और बाकायदा उसके ख़ानदान की तरफ से वजाहतें भी आई थीं। उसके अपने मतलब उससे पहले उसके अपनी तरफ से जब वो ज़िंदा था तो वो बाकायदा उसकी तरफ से वजाहतें आई थी। मिसाल ख़ान का बस एक ही कसूर था कि वो मुकालमा करता था, वो बात करता था, वो उन चीज़ों पे सवाल उठाता था कि जिन पे लोग सवाल करते हुए डरते हैं, जिन पे लोग बात करते हुए डरते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में तो अब ये चीज़ें इतना आम होती जा रही हैं। मतलब अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे सवाल आम तौर पर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप इस पे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन उस पे खैर उन्होंने सवाल किए। अब सवाल करने की एक कीमत होती है। अब वो जो कीमत होती है वो जान की सूरत में होती है।
جان ختم کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو مشال خان کا جو ثانیہ ہے، آج چونکہ ان کی مشال خان شہید کی جو 5ویں برسی تھی، تو ہم جتنے بھی جو ہیومنسٹ ہیں، جتنے بھی جو انسان دوست ہیں، ہم مشال خان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے خاندان نے، ان کے والد نے، لالا اقبال نے، اس کی فیملی نے تو ایک پوری ایک عدالتی جنگ بھی لڑی ہے۔ ان کی والدہ کے جو دردناک الفاظ تھے وہ شاید اگر آپ کو یاد ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے مشال خان کے ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کی تو اس کی ہڈیاں تک جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ آخری واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی واقعات ایسے ہو چکے ہیں، موب کے ذریعے، ہجوم کے ذریعے جن لوگوں کو مارا گیا، اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ، ہر صورت میں مذہبی انتہا پسندی کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو مذہبی جو شدت پسندی ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، تو انتہا پسندی جو ہے نا وہ ہمارے سوسائٹی میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی مشال خان بنے اور وہ پھر اسی طرح سے مارا جائے جس طرح سے مشال خان کو مارا گیا تھا۔ تو آج کے سماج کہانی کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم اپنے شہید کامریڈ مشال خان کے نام کرتے ہیں، اور یہ چونکہ یہ بھی ایک طرح کی ایک سماج کہانی تھی تو یہ بھی بڑا ضروری تھا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو خود بھی آپ دیکھیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔